हे गाइस, मैं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और आज मैं रिव्यू करूंगा इस फिलिप्स एक्शन फिट ईयरफोन का, जो कि मैंने 2.5 साल पहले अमेजॉन से 590 रुपये में खरीदा था। उस समय ये करीब 650 रुपये में नॉर्मली बिकता था, थोड़ी सी छूट मिली थी। और अभी ये नॉर्मली 600 रुपये में बिकता ही है, कभी कभी उससे नीचे बिकता है, तो प्राइसेस जो है नीचे आई हैं। तो आइए देखते हैं आपको बॉक्स में क्या मिलेगा। तो ये आपको ये ईयरफोन मिलेगा, 2 एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलेंगे, तो टोटली आपको 3 ईयरबड्स मिल जाते हैं 3 डिफरेंट साइजेज में। और इसके अलावा एक कैरी बैग भी आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी कमज़ोर और फ्लिमसी है, लेकिन एटलीस्ट मिलता है तो अच्छी चीज़ है। हालांकि मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैंने कभी इसे यूज किया। तो पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। वायर्स जो है वो दोनों छोर पे काफ़ी मजबूती से अटैच किए गए हैं, 3.5mm जैक के भी छोर पे और इधर ईयरबड्स के भी छोर पे। इसके अलावा ये ऑफिशियली हालांकि टैंगल फ्री वायर नहीं है, लेकिन इसे ये आसानी से टैंगल नहीं होता, और जब ये उलझा हुआ है तो आप आसानी से खोल सकते हैं। इसमें इनलाइन माइक या कंट्रोल्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन इस रेंज के स्वेट रेजिस्टेंट ईयरफोन मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा। मैंने इसे जो है लगभग डेली यूज किया करीब 1.5 साल तक, और वर्कआउट के लिए। और मैंने बाहर दौड़ते हुए भी इसे पहना, और इसके अलावा जिम में भी पहना, और मतलब अनगिनत बार मैंने इसे ऐसे समय पहना जब मैं बिल्कुल नहाया हुआ था पसीने में, लेकिन कभी कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई, कोई डिफेक्ट नहीं आया। और इसे स्वेट रेजिस्टेंट फ़ोन के रूप में मार्केट किया गया, इस पे लेबल किया गया, लेकिन मैं कह सकता हूँ जितना मैंने यूज किया ये स्वेट प्रूफ है और काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ भी है। क्योंकि मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो इतना ज़्यादा पसीना होता है जैसे मैं नहाया हुआ है, और बिल्कुल पसीना गिरता रहता है जैसे पानी की तरह, और कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह से। हालांकि इसमें एक मेजर डाउनसाइड है ऐसे ईयरफोन के लिए जो मार्केट किया गया हो वर्कआउट के लिए, दौड़ते समय पहनने के लिए या जिम में पहनने के लिए। इसके जो ईयरबड्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन इसका ईयरबड का है कि वो कान में से निकल जाते हैं बहुत आसानी से। हालांकि मैंने इसे सॉल्व किया इस तरह से कि मैंने इसे कान के अगल बगल ऐसे रैप कर लिया और लूप करके पहन लिया ऐसे लपेट के, तो इसके गिरने के चांसेस बहुत कम हो गए, ये बिल्कुल नहीं निकलता था तब। इसके अलावा ये ईयरबड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक के बने हुए हैं। 3.5mm जैक इसका जो है वो उस पर गोल्डन प्लेटिंग थी पहले, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ये जा चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये एंगल्ड जैक है, जो कि स्मार्टफोन के साथ यूज करने में काफ़ी अच्छा रहता है। उसके साथ स्ट्रेट जैक्स यूज करना उतना अच्छा नहीं, मतलब कन्वीनियंट नहीं रहता, लेकिन ये एंगल जैक है 90 डिग्री वाला, ये स्मार्टफोन्स के साथ यूज करने में काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा मुझे इसका ऑरेंज कलर भी काफ़ी पसंद आया। मुझे नहीं पता क्यों और भी ब्रांड्स इस कलर के ईयरफोन्स नहीं बनाते, क्योंकि ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है, स्पेशली ऐसे ईयरफोन्स के लिए जो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए हैं, तो उसके लिए काफ़ी स्टाइलिश ये है। इसके अलावा जो इसमें क्लिप साथ में मिली थी, वो जितने ईयरफोन्स मैंने खरीदे उसमें सबसे अच्छी क्लिप मुझे आज तक वो लगी। और जब मैंने इस ईयरफोन को यूज करना बंद कर दिया, तो मैंने जो नए ईयरफोन्स खरीदे उसमें मैंने उस क्लिप को लगा दिया, और जो उस नए ईयरफोन क्लिप थी उसे निकाल के मैंने रख दिया। अब आप पूछेंगे कि इसे मैंने क्यों इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो उसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसके साउंड के बारे में आपको बता लूंगा तब, क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा किस्सा है, बिजार इंसिडेंट। ओके, तो पहले इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका साउंड जो है काफ़ी अच्छा है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप बेस नहीं है। इसके बॉक्स पे लिखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो है 5 हर्ट्ज से 22,000 हर्ट्ज तक है, लेकिन जो 5 हर्ट्ज वाले जो ऐसा ईयरफोन जो 5 हर्ट्ज तक का आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसमें जिस तरह का डीप बेस होना चाहिए वो इसमें नहीं था। और हालांकि ज़्यादातर लोग जो हैं प्रेफर करते हैं जिम वगैरह में या दौड़ते समय काफ़ी हेवी बेस सुनना, और मुझे भी वो पसंद है। मैं नॉर्मली जो है बैलेंस्ड आउटपुट वाले ईयरफोन्स पसंद करता हूँ, लेकिन दौड़ते वगैरह समय या जो किसी भी वर्कआउट के समय मुझे बेस पसंद है, ना कि बहुत अच्छे वोकल से हाई फ्रिक्वेंसी बेस होना चाहिए। लेकिन 500 के अंदर या उसके आसपास के रेंज में शायद ये अकेला आपको ऐसा ईयरफोन मिलेगा जिसमें जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत जो लोगों ने यूज किया है, और इसके अलावा जिसमें सर्टिफाइड वाटर रेजिस्टेंस हो। हालांकि अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ईयरफोन मिल सकता है जो वाटर रेजिस्टेंट हो, स्वेट रेजिस्टेंट, मतलब वर्कआउट के लिए हो, और उसमें हेवी बेस भी हो। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे ऐसी एसेसरीज़ पे नहीं खर्च करता जो आउटडोर एक्टिविटी या इंटेंस एक्टिविटीज़ के लिए हों, स्पेशली आउटडोर्स। एक हद तक जिम में चल जाता है, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी में ऐसी चीज़ें मतलब बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका खींचना और उस पर नीचे गिरना, या उस पर कभी कभी ऐसा होता है नीचे गिर गया, आप उस पर चढ़ भी जाते हैं, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा पैसे उस पर मतलब खर्च करना अच्छा नहीं होता। स्पेशली अगर आप आउटडोर रनिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, तो कभी क्या होता है, आप जैसे मैं रन करने के बाद जब स्ट्रेच करता हूँ तो
उस समय मैं चीज़ें नीचे रख देता हूँ जैसे घास वगैरह पे। तो कभी कभी ऐसा हुआ मैं शूज़ वगैरह जो दौड़ने वाले शूज़ हैं उसे बदलने के बाद मैं 1-2 बार हुआ मैं छोड़ के चला गया था, बाकी सब पैक करके मैं शूज़ भूल गया क्योंकि उसे लास्ट में रखता हूँ। और इस तरह की चीज़ें जो है एक्सेसरीज जैसे ये ईयरफोन वगैरह ये सब छूटना बहुत आम बात है, बहुत लोगों को मैंने देखा है छोड़ते हुए इस तरह से। और हालांकि जब मैं लौट के आया तो मुझे अपने शूज़ मिल गए, वहीं पे थे जब मुझे याद आया मैं लौट के आया। लेकिन अगर आपने ईयरफोन या हेडफोन छोड़ दिए तो बहुत मुश्किल है मिलना, कोई उठा लेगा उसे। ओके, तो मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया है। तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं इसे यूज करता करीब 15-16 महीने यूज करने के बाद मुझे इंजरी हो गई, चोट लगी थी घुटने में, और मतलब ज़्यादा चोट लग गई थी तो उसे हील होने में समय लगा। मैं 2 महीने तक बिल्कुल वर्कआउट मैंने नहीं किया था। तो उस वक्त 2 महीने तक ये ईयरफोन्स एक ही जगह पड़े हुए थे, मतलब ऐसे ही लपेट के अंदर रखा हुआ, जहाँ वहीं पड़े हुए 2 महीने तक उस पर धूल मिट्टी पड़ रही थी लगातार। और जब मैंने 2 महीने के बाद इसे उठाया तो ये स्टिक कर रहा था, रबड़ जो है, ये रबड़ स्लीविंग जो है वो चिपक रहा था। हाँ, ये चिपक रही थी हाथ में, ऐसा था पिघल रहा है रबड़, और इस पर धूल वगैरह काफ़ी पड़ी हुई थी। लेकिन मैंने माइंड नहीं किया, मैंने इसे वाइप किया एक कपड़े से और उसके बाद यूज करना जारी रखा। लेकिन करीब 1 महीने के अंदर ही ये धीरे धीरे जो है रबड़ जो है डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा जगह जगह से। ये ऊपर की रबड़ स्लीविंग जो है ऐसा लग रहा है जैसे बीमारी वगैरह कोई से हो गई है। उस वक्त मैंने इसे यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया और मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक मैंने लगातार यूज किया बिल्कुल सही काम। हो सकता है बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह उसमें सोखा हुआ था इसने, और फिर इसे 2 महीने तक फ्रेश एयर बिल्कुल नहीं मिली, एक ही जगह पड़ा हुआ था, तो इस वजह से बिल्कुल बंच्ड अप पड़ा हुआ था। इस वजह से शायद हुआ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त मैंने यूज करना इसे बंद कर दिया। और वो घटना हुए करीब 1 साल हो गया जब मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया था। और अभी भी जो है इसमें फंक्शंस और साउंड वगैरह बिल्कुल सेम पहले की तरह हैं, और साउंड वगैरह बिल्कुल खराब, ये नहीं हुआ कि किसी ईयरबड साउंड आना बंद हुआ या ऐसी कोई बात हो। साउंड आ रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन इसकी हालत और ख़राब होती जा रही है इसके वायर्स की। और अब आप देख सकते हैं अभी इस समय कुछ प्लेसेस पे वायर्स जो हैं अंदर से दिख रहे हैं बिल्कुल मतलब साफ, और कुछ वायर्स भी अब धीरे धीरे कट के ख़राब हो रहे हैं, लेकिन काम अभी भी ये कर रहा है, साउंड वगैरह आ रहा है। ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या है अंत में? तो अगर आप एक वर्कआउट ईयरफोन्स चाहते हैं, ईयरफोन्स वर्कआउट के समय पहनने के लिए, और आपका बजट 600 रुपये के अंदर है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको 600 के ऊपर ही मिलता है मत खरीदिए, 600 के अंदर मिलता है तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें ठीक ठाक मतलब साउंड बुरा नहीं है, अच्छा साउंड है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं है लेकिन साउंड अच्छा है। लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी टफ़ है और मजबूती इसमें काफ़ी है। ये वायर इसका जो है इतनी बार खींचा उचा कहीं से निकला नहीं। इसके अलावा जो है पसीने या पानी का इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। और ये जो वायर्स की हालत हुई है मुझे नहीं पता क्यों हुआ, क्योंकि 15-16 महीने तक मैंने लगातार यूज़ किया तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। 2 महीने रखा था तो कम से कम ये इससे पता चलता है कि इसे आप 1-2 महीने बिल्कुल लपेट के एक ही जगह मत रखिए, नहीं तो इसकी ये हालत हो जाएगी। लेकिन वर्कआउट ईयरफोन्स के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो यही है कि वो स्वेट या वाटर रेजिस्टेंट हो, और ये वो है। तो अगर आप 500-550 रुपये तक के ईयरफोन्स चाहते हैं 600 के अंदर बेसिकली वर्कआउट के लिए, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा, फिलिप्स एक्सन फिट SHQ 1200/10 जो भी इसका नाम है। लिंक्स आपको बाय द वे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं खरीद भी सकते हैं। तो ये था रिव्यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डिसलाइक करें तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में जाके कि क्यों आपने डिसलाइक किया। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलते रहें। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो मुझे उम्मीद है हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।